हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग डिजिटल। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा उसमें से क्वेश्चन आता ही है। पीजीआई एग्ज़ाम लगा लो या नोट सेट लगा लो, ईएसआईसी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो नर्सिंग ऑफिसर का, डेफिनेटली 100% इसमें से क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक, ये वीडियो देखने के बाद जो ये टॉपिक है आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। सो एंड तक बने रहिएगा। सो स्टार्ट करते हैं लीगल एस्पेक्ट्स इन नर्सिंग। सो लीगल एस्पेक्ट से आप क्या समझते हो? लीगल एस्पेक्ट कि जैसे कि एक पेशेंट का भी राइट होता है, हम खुद, हमारा जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका भी एक राइट होता है। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब भी हम पेशेंट केयर कर रहे हैं? तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है टोट। टोट एनी सिविल रॉन्ग मेड अगेंस्ट एनी पर्सन, कि कोई भी सामाजिक गलती की है हमने किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में। सो इसमें देखते हैं कि गलती किस किस तरह से, क्या क्या गलती होती है, क्या क्या गलती इसको कंसिडर किया जाता है। टाइप्स ऑफ टोट्स की बात करें तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट है इंटेंशनल टोट, सेकंड है अनइंटेंशनल टोट। तो गाइस, इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इंटेंशनल मतलब अपनी इच्छा से जानबूझकर किया गया, चाह कर किया गया। अनइंटेंशनल ना चाहते हुए भी मिस्टेक हो जाती है, दैट इज़ अनइंटेंशनल टोट। तो अनइंटेंशनल में तो सिर्फ 2 ही हैं, नेग्लिजेंस है, मैल प्रैक्टिस है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, बाय मिस्टेक, नेग्लिजेंस, मैल प्रैक्टिस। इंटेंशनल के अंदर असोल्ट, बैटरी, डेफेमेशन, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी और फ्रॉड। तो इनका जो मीनिंग है वो मैं आपको बताऊंगी। असोल्ट, तो इंटेंशनल में क्या, कई बार यही पूछ लेता है कि जो असोल्ट है, बैटरी है, ये इंटेंशनल में आता है कि अनइंटेंशनल में आता है, क्लासिफिकेशन भी पूछ लेते हैं। सो इंटेंशनल के अंदर आता है असोल्ट, बैटरी, डेफेमेशन, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी और फ्रॉड। तो इसमें जैसे कि मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, असोल्ट का मीन्स होता है जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस टाइप से, किसी भी पर्सन को आप जानबूझ के उसको डरा रहे हो, उसको धमका रहे हो। बैटरी में क्या होगा कि आप पर्सन के विदाउट कंसेंट, जैसे कि आप पर्सन को टच कर रहे हो। डेफेमेशन मतलब किसी के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट देना, लाइक चुगली करना, ठीक है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आपको जैसे कि किसी को बंदी बनाना, जानबूझ के आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो किसी को, जैसे हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रिस्ट्रेन यूज़ करते हैं। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी अनदर पर्सन के साथ शेयर करना। फ्रॉड, जो कि फ्रॉड में अनलॉफुल गेन को अचीव करने के लिए मतलब पर्सन क्या करता है, फ्रॉड करता है। तो देखो इसका आगे, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आगे बताती हूँ। तो सबसे फर्स्ट क्या हो गया, असोल्ट हो गया। असोल्ट में जैसे मैंने एग्जांपल बताया, डोमेस्टिक वायलेंस, क्राइम एंड वायलेंस अगेंस्ट द पर्सन, इट अकर व्हेन समवन पुट अनदर इन फियर, ठीक है। आप किसी को क्या कर रहे हो, डरा के रख रहे हो। घरेलू हिंसा, जैसे कि जो इसका, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है असोल्ट को। तो किसी को डराना, धमकाना, दैट इज़ क्या हो गया, असोल्ट हो गया। देन उसके बाद आता है बैटरी। सो बैटरी में क्या होगा गाइज, बैटरी में इंटेंशनल टचिंग ऑफ अनदर बॉडी विदाउट टेकिंग देयर रिटर्न कंसेंट, ओके। प्रोसीजर परफॉर्म विदाउट कंसेंट। सो आपको समझ में आ रहा होगा। डेफेमेशन, मैंने आपको बताया कि किसी के बारे में कुछ गलत शब्द कहना जिससे उसकी जो रेपुटेशन है वो अफेक्ट हो। फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट ए पर्सन दैट रिजल्ट इन डैमेज टू देयर रेपुटेशन। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, ओके। अब देखिएगा, बैटरी आपको समझ में आ गया होगा। डेफेमेशन, फॉल्स स्टेटमेंट किसी के पर्सन के बारे में जिससे उसकी रेपुटेशन। तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक लाइबल होता है, एक स्लैंडर होता है। देखो गाइस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। स्लैंडर मतलब क्या कर देना, सस्पेंड कर देना। तो वो क्या होता है, एक मतलब वर्बली बोल रहे, सस्पेंड कर देना।
तो ओरल प्रेजेंटेशन, नर्स इनकरेक्टली टेल्स अदर दैट पेशेंट हैज एड्स, मतलब इनकरेक्ट उसका वर्बली क्या कर रही है, स्टेटमेंट दे रही है। लाइबल में क्या होता है, रिटन प्रेजेंटेशन और रिटन स्टेटमेंट कॉजिंग हार्म टू पेशेंट। ओके, ये डेफेमेशन हो गया, बैटरी हो गया, असोल्ट हो गया। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मतलब फॉल्स इम्प्री मतलब उसको गलत जानबूझ के क्या करना, बंदी बनाना। जैसे इंटेंशनली कन्फाइन, कैद करना एक पर्सन को विदाउट लीगल अथॉरिटी, और रिस्ट्रिक्शन रिटेंशन ऑफ पेशेंट विदाउट कंसेंट। फॉर एग्जांपल यूज रिस्ट्रेन। ओके, डू नॉट रिलीज पेशेंट इफ डिजायरिंग टू लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। सो आपको समझ में आ गया होगा इजिली। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू unauthorized person, violating the confidentiality about the client and private family matters। so जैसे कि एग्जांपल है कि स्टूडेंट है 3rd ईयर BSc साइकेट्रिक हॉस्पिटल में पोस्टेड है एंड पेशीन फर्स्ट टाइम मेनिया पेशेंट को कि धूप बत्ती गॉड पूजा स्टूडेंट को नॉन मिल गया, तो उसने अपने घर पे जाके सबको बता दिया। तो हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन है पेशेंट की, वो भी किसी के साथ क्या करना है, शेयर नहीं करना। ओके, देन उसके बाद फ्रॉड की अगर हम बात करें, फ्रॉड के अंदर क्या होगा गाइस, एक सेकंड इसको जूम कर देते हैं। फ्रॉड में देखो अनलॉफुल गेन को अचीव करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एक ही प्रॉपर्टी को 2 से 3 लोगों में बेचना जो कि लीगल नहीं है, ठीक है। डेलिब्रेट डिसेप्शन टू प्रोड्यूस एन अनलॉफुल गेन, डेलिब्रेट डिसेप्शन टू प्रोड्यूस एन अनलॉफुल गेन। ओके, सो दैट इज फ्रॉड। सो उसके बाद आता है अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल के अंदर क्या आएगा, नेग्लिजेंस, मैल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंस में जैसे कि आप कैसे समझ सकते हो कि जो भी पेशेंट की जितनी स्टैंडर्ड ऑफ केयर की नीड है उससे हम कम नीड, उससे उसकी जो केयर है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाती। डेफिनेशन, एक कंडक्ट दैट फेल्स बिलो स्टैंडर्ड ऑफ केयर। एग्जाम्पल है लैक ऑफ केयर, केयरलेसनेस इन हॉस्पिटल, पेशेंट फॉल फ्रॉम बेड, डिफेक्टिव, गाइस ये आया हुआ है डिफेक्टिव इक्विपमेंट और मेडिकेशन एरर, दैट इज ये सब नेग्लिजेंस के अंदर आता है। डिफेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करना, मेडिकेशन एरर, सुबह की दवा शाम को दे रहे हैं, अल्कोहल स्वाब से हम स्किन को क्लीन नहीं कर रहे, ये सब आता है नेग्लिजेंस में। फेल टू आइडेंटिफाई मतलब स्टैंडर्ड जो भी प्रोटोकॉल है उसको हम फॉलो नहीं कर रहे, शॉर्टकट ले रहे हैं, तो दैट इज़ नेग्लिजेंस। फेल टू आइडेंटिफाई ये पेशेंट, मतलब टू आइडेंटिफाई हम यूज़ कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ और नेम ऑफ पेशेंट। ओके, ये तो हो गया नेग्लिजेंस। देन उसके बाद आता है मैल प्रैक्टिस। मैल प्रैक्टिस में गाइस क्या करना है, मैल प्रैक्टिस में एक ये भी एक क्या होता है, नेग्लिजेंस की तरह ही होता है, बट इसमें क्या होता है कि प्रॉपर केयर नहीं देने से पेशेंट को हार्म हो जाता है। ए टाइप ऑफ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस विच इंडिविजुअल फेल टू मीट द स्टैंडर्ड ऑफ ए एक्सेप्टेबल केयर रिजल्टिंग इन हार्म टू पेशेंट। ओके, इसमें हार्म हो जाता है पेशेंट को, नर्स डिड नॉट कैरी आउट द ड्यूटी। एग्जाम्पल है रिमेन ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉडी, सीजर्स इक्विपमेंट रिमेन ऑन बेड, वायल रिमेन ऑन बेड, सो दैट इज क्या होगा, मैल प्रैक्टिस। फेल टू ऑब्जर्व और असेस द पेशेंट, पेशेंट को पेन हो रहा है और आप असेस ही नहीं कर रहे, दैट इज मैल प्रैक्टिस। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। गुड स्मार्टियन लॉ, लीगल प्रोटेक्शन फॉर दोज हु रेंडर केयर इन एन इमरजेंसी विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिन्यूमरेशन। जो भी लोग होते हैं जैसे कि सड़क पर पड़े हुए लोग हैं, उनका क्या करना, केयर करना विदाउट एनी रिम्यूनरेशन की एक्सपेक्टेशन, दैट इज़ गुड स्मार्टियन लॉ फॉर लीगल प्रोटेक्शन। ओके गाइज, होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपका अगर यूजफुल रहा वीडियो, आपको अच्छा लगे, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।